तो फिल्म के शुरुआत में हम मेगन से मिलते हैं जो कि न्यूयॉर्क से वापस अपने घर आई है क्योंकि उसके पिता रॉबर्ट बहुत बीमार हैं। हम समझ पाते हैं कि रॉबर्ट को कैंसर हो गया है और कीमो वगैरह करवाने के बावजूद भी रॉबर्ट ठीक नहीं हुए। उल्टा वो तो अब बिस्तर से उठ तक नहीं सकते। रॉबर्ट का ख्याल उनकी वाइफ यानी मेगन की माँ बारबरा रखती हैं और यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि बारबरा और मेगन की रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं थी। बारबरा को ऐसा लगता था कि मेगन अपने पिता का ख्याल रखने तब तक नहीं आई जब तक इट वॉज टू लेट, और मेगन को अपनी माँ बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग लगती थी, इतनी कि वो मेगन को ठीक से बताती तक नहीं थी कि उसके पिता कितने बीमार हैं। हम ये भी देख पाते हैं कि मेगन अपनी माँ से छुप के स्मोक करती है, डिपिक्टिंग कि अब भी उसके मन में अपनी माँ को लेके कितना डर है। खैर तो आगे मेगन अपने पिता का ख्याल रखने जाती है और वो देखती है कि रॉबर्ट के टॉयलेट सीट से पी लीक कर गया था। ऐसे में मेगन उसे साफ करने लगती है और तब वो रॉबर्ट के आसपास कुछ अजीब चीजें पाती है। लाइक रॉबर्ट के बेड के नीचे एक पोटली में ह्यूमन टीथ थे। देन रॉबर्ट के बेड साइड पे कुछ स्टोन्स थे। इसके अलावा कुछ अजीब रिचुअलिस्टिक चीजें थी, मानो यहाँ किसी तरह का झाड़ फूक चल रहा हो। मेगन इन चीजों को हटाती है लेकिन बारबरा आके सब कुछ वापस से सेट करती है, सेइंग कि इन सब की एनर्जी से रॉबर्ट ठीक हो सकते हैं। इस सीन को देख के हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि बारबरा ऐसी अंधविश्वास में बहुत मानती है, तभी तो उनके घर में हर जगह फेदर्स लटके हैं और तरह तरह के ऐसी चीज है जो कि बारबरा के हिसाब से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है। मेगन जो अपनी माँ से कहती है कि उन्हें इन चीजों में नहीं मानना चाहिए, तो बारबरा कह देती है कि मेगन के अंदर बहुत नेगेटिविटी है। खैर माँ बेटी के झगड़े के बीच हम एक और बात समझ पाते हैं कि बारबरा अपने पति को डोसेज के हिसाब से आधी दवा दे रही थी। जब एक नर्स रॉबर्ट को चेक करने आती है तो वो ये बात भांफ लेती है, जिसके बाद ये नर्स मेगन को अकेले में बता देती है कि उन्हें रॉबर्ट को फुल डोसेज में मॉर्फिन देना चाहिए क्योंकि इसी से रॉबर्ट का जो दर्द है वो कंट्रोल होता है। नाउ नर्स के जाने के बाद मेगन यहाँ अपनी माँ से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करती है। दरअसल मेगन और उसके पिता मिलकर कुछ बच्चों की मदद करना चाहते थे थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा बच्चों को, और ये लोग फंडिंग भी उसके लिए रेज कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फंडिंग पूरी तरह से रेज नहीं हो पाई और इसलिए मेगन वाज होपिंग कि बारबरा मेगन को कुछ पैसे देगी फॉर हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सुन के बारबरा गुस्सा हो जाती है, सेइंग कि फंडिंग रेज ना कर पाना मेगन की फेलियर है और इसके लिए बारबरा उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। इस बात पे अगेन इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और बारबरा ये तक कह देती है कि मेगन बार बार उनसे पैसे क्यों मांगती है। अब झगड़ा शांत होने के बाद मेगन अपनी माँ से कहती है कि वो काफी दिनों से रॉबर्ट का ख्याल रख के परेशान हो गई होंगी, ऐसे में वो एक नाइट के लिए ब्रेक ले ले। इस दौरान मेगन रॉबर्ट का ख्याल रख लेगी। बारबरा ना चाहते हुए भी ब्रेक लेने को मान जाती है और यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि बारबरा अपने बाल भी नोचने लग गई थी। इनफैक्ट अपने नोचे हुए बाल को वो जमा कर रही थी। मतलब द बॉयज सीरीज में एशली बाल नोचती थी और यहाँ एशली मेगन की माँ अपनी बाल नोच रही है। जोक्स अपार्ट, रात को बारबरा कार से निकलती है और यहाँ हम मेगन को फोन पे लेसी से बात करते सुनते हैं, जहाँ लेसी पूछ रही होती है कि क्या मेगन को ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे मिले। मेगन लेसी से कहती है कि वो पैसे जरूर लेके आएगी और यहाँ हम उसको ये बताया नहीं जाता कि लेसी मेगन से किस तरह से रिलेटेड है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, शायद वो मेगन की बिजनेस पार्टनर हो या फिर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम बारबरा को देखते हैं जो कार से बाहर जाती तो है लेकिन वो डिनर वगैरह पे नहीं जाती, रादर कार में ही बैठी होती है और वहाँ वो अपने हेयर्स का गुच्छा बना के उसमें अजीब ऑब्जेक्ट्स लगा रही थी, इंक्लूडिंग देयर वेडिंग रिंग्स। इस सीन को देख के हम क्लियरली समझ पाते हैं कि बारबरा किसी तरह के रिचुअल की प्रिपरेशन कर रही है। नाउ कमिंग टू मेगन, वेल उसे कमरे में सीलिंग एंड वॉल से स्क्रैचिंग के साउंड्स आते हैं और तभी एकदम से रॉबर्ट दर्द में चिल्ला उठते हैं। मेगन पहले तो अपने माँ को कॉल करने का सोचती है बट देन वो खुद से ही फुल डोज मॉर्फिन अपने पिता को देती है जिससे वो शांत हो जाते हैं। इसके बाद मेगन की आंख लग जाती है जहाँ उसे अपने बचपन का एक सपना आता है। सपने में वो छोटी होती है और अपने पिता के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, जहाँ पिता मेगन को एक मृत चिड़िया को दिखाकर बता रहे होते हैं कि कैसे लोग एक दिन समाप्त हो जाते हैं लेकिन खत्म होने के बाद भी वो लोगों की यादों में जीवित रहते हैं। इसी दौरान हम बैकग्राउंड में रॉबर्ट के ओल्ड वर्जन को देखते हैं जो कि नग्न थे और तभी मेगन की नींद खुलती है। मेगन पाती है कि उसके पिता बेड से उठ के थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे और मेगन किसी तरह उनको शांत करके वापस बिस्तर पे सुला देती है। कुछ देर बाद बारबरा वापस लौटती है और वो आते ही रॉबर्ट को टाइम से मॉर्फिन दे देती है। लेकिन दोस्तों मेगन तो पहले ही दवा दे चुकी थी, यानी अनजाने में ये लोग रॉबर्ट को ओवरडोज करवा दिए थे। इस बात पे अगेन दोनों माँ बेटी झगड़ते हैं, देन दोनों रॉबर्ट के अगल बगल सो जाते हैं। अगली सुबह जब मेगन की आंख खुलती है तो वो पाती है कि रॉबर्ट खत्म हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, मेगन तुरंत अपनी माँ को जगाती है और ये दोनों काफी उदास होते हैं। देन रॉबर्ट की मुंह और आंख को बंद कर देते हैं। नाउ थोड़ी देर ग्रीव करने के बाद मेगन पाती है कि उसकी माँ चोरी छुपे किसी से फोन पे बात कर रही थी। पूछने पे वो बस इतना कहती है कि उन्हें रॉबर्ट के शरीर को एक दिन के लिए प्रिजर्व करना है कोल्ड टेम्परेचर में रख के। मेगन बार बार पूछती है कि आखिर बारबरा क्या सोच रही है और ऐसे में बारबरा रिवील करती है कि वो अपनी फ्रेंड डेब के कहने पे एक ऐसे इंसान
इंसान से कनेक्ट की है जो कि आज रात उनके घर पे आएगा और वो रिचुअल्स वगैरह करके रॉबर्ट को जिंदा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, तभी बारबरा पहले से ही रिचुअल वाली चीजें प्रिपेयर कर रही थी और ये सुन के मेगन पूरी तरह भड़क जाती है क्योंकि कोई भी मेंटली स्टेबल आदमी इन चीजों में यकीन नहीं करेगा। और दोस्तों यहाँ जो आदमी आने वाला था उसका नाम हमें पूरी फिल्म में बताया ही नहीं गया है, तो उसे मैं द मैन कह के संबोधित करूंगा। एनीवेज यहाँ फिर से मेगन और बारबरा झगड़ती है और मेगन गुस्सा होकर स्मोक करने जाती है। तभी मेगन को अपने पिता की विजन आती है जो कह रहे होते हैं कि उसे बारबरा को रिचुअल करने देना चाहिए ताकि एक बार को उनके दिमाग को शांति मिल जाए, वरना वो लाइफ टाइम रोती रहेगी सेइंग कि रॉबर्ट को जिंदा किया जा सकता था। ऐसे में मेगन डिसाइड्स कि वो फॉर वन लास्ट टाइम अपनी माँ की हेल्प कर देगी इन दिस रिचुअल ताकि बारबरा के मन को शांति मिल जाए। बस फिर क्या था, ये लोग रिचुअल की तैयारी शुरू करते हैं जहाँ फर्स्ट स्टेप था रॉबर्ट के सभी चहेते सामान को कमरे से खाली करके जला देना। मेगन यहाँ अपने पिता के साथ वाली बचपन की फोटो बचा के रखना चाहती थी, लेकिन बारबरा क्लियरली कहती है कि उन्हें सब कुछ त्याग करना होगा। इनफैक्ट मेगन उस फोटो की फोटो भी नहीं ले सकती इन हर फोन। देन ये लोग एक कमरे को खाली करते हैं, देन उसमें कैंडल्स और अगरबत्ती जला के रिचुअल के लिए उस कमरे को तैयार कर देते हैं। इसी दौरान मेगन को एक मिरर में घोस्टी आईज भी मल्टीपल टाइम्स दिखती है, जिससे डर के वो मिरर को कवर कर देती है। दोस्तों आप लोग इस मिरर वाली बात को याद रखना। अब इसके बाद बारबरा मेगन को क्लीन अप करती है और दोनों एक खास तरह की ड्रेस पहन के रिचुअल के लिए तैयार होते हैं। now, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेगन हमेशा ऐसा मानती थी कि उसके पापा एकदम परफेक्ट थे और उसकी मम्मी ही हर प्रॉब्लम की जड़ थी, लेकिन यहाँ उसकी मॉम रिवील करती है कि कैसे रॉबर्ट भी बहुत कंट्रोलिंग थे। इनफैक्ट जब मेगन बच्ची थी और वो डांस में अच्छा करने लग गई थी तो ये बात रॉबर्ट को पसंद नहीं आई, बिकॉज उनके हिसाब से डांसिंग कोई अच्छी चीज नहीं है और इसके लिए वो जेंटली मेगन को डांसिंग से चेस की तरफ फोकस करवा दिए थे। हम ये भी जान पाते हैं कि मेगन अपने पिता के बीमार होने के कारण न्यूयॉर्क नहीं भागी थी, रादर वो अपनी माँ से परेशान होकर न्यूयॉर्क भागी थी। एनीवेज रात होती है और द मैन इनके घर पे फाइनली आता है। वो अजीब तरह से बिहेव करता है, लाइक मेगन को स्मेल करना, देन बारबरा को स्मेल करना और उसकी दांत को चेक करना। यहाँ हम व्यूअर्स बारबरा के कुछ टीथ मिसिंग पाते हैं, डिपिक्टिंग की फिल्म के स्टार्ट में पोटली के अंदर जो हमने कुछ दांत देखे थे वो मोस्टली बारबरा के ही थे। नाउ बारबरा द मैन को एक बैग देती है, देन द मैन के इशारे पे वो रॉबर्ट के शरीर से कपड़े उतारती है। फिर बारबरा अपने नोचे हुए बाल से जो तलिस्मन जैसा कुछ बनाई थी उसे वो रॉबर्ट को पहना देती है। इसी बीच द मैन कैंडल वाले कमरे को रिचुअल के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया था। I mean, वो सीलिंग से कुछ अजीब चीजें लटका दिया था, देन वो एक सर्कल भी बना दिया था जिसके अंदर ये रिचुअल होगा। द मैन के कहने पे बारबरा और मेगन रॉबर्ट के शरीर को इस सर्कल में लाके रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ रिवील होता है कि जो बैग बारबरा मैन को दी थी उस बैग के अंदर पैसे भरे हुए थे। ये देख के मेगन वो शॉक्ड और वो इसके बारे में बारबरा से अकेले में पूछती है। बारबरा बताती है कि वो सारा पैसा द मैन को दे रही है, मतलब आफ्टर दिस रिचुअल बारबरा के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी, मतलब कोई सेविंग्स अकाउंट में भी कोई पैसा नहीं होगा। ये सुन के मेगन गुस्सा होती है और रिचुअल शुरू होने से पहले ही जाने की बात करती है, लेकिन फिर मेगन को अपने पिता की विजन आती है, मतलब उसका सबकॉन्शियस माइंड ही उससे कहता है कि ठीक है अपनी माँ की वन लास्ट टाइम में हेल्प कर देती हूँ इन दिस रिचुअल। तो फाइनली मेगन रिचुअल वाले कमरे में आती है और वो सर्कल में बैठ जाती है। अब तक बैग से पैसे गायब हो चुके थे और द मैन व्हाइट पाउडर से सर्कल को क्लोज कर रहा था। ये सपोजिटली प्रोटेक्शन के लिए था और एक बार सर्कल सील हो गया तो फिर तीनों इस सर्कल से रिचुअल खत्म होने तक नहीं निकल सकते। बारबरा बताती है कि ये रिचुअल 3 बार सरेंडर करके होगा। फर्स्ट सरेंडर ऑलरेडी हो चुका है जहां इन्हें त्याग करना था रॉबर्ट की चीजों का, मतलब रॉबर्ट्स थिंग्स जो कि इन्होंने शुरू में किया। नाउ सेकंड सरेंडर होगा बॉडी प्रिपेयर करके अदर साइड जाना टू गेट रॉबर्ट्स सोल, और फाइनल यानी थर्ड सरेंडर में ये लोग वापस घर आ जाएंगे। अब दोस्तों ये सरेंडर्स एक्चुअल में कुछ त्याग करने जैसा था, क्योंकि सेकंड सरेंडर में द मैन पहले रॉबर्ट की बॉडी पे खून से सिंबल्स बनाता है, देन एक नाइफ से इन दोनों लेडीज की आंसू लेता है और फिर इन दोनों को कुछ तो अजीब सा खिलाता है फ्रॉम ए रेड क्लॉथ, देन दोनों की एक एक उंगली लिटरली अलग कर देता है। इस सब के दौरान मेगन को फिर से अपने बचपन के विजन्स आते हैं जहां वो देख पाती है कि कैसे उसके पिता वाकई में कोई परफेक्ट इंसान नहीं थे। रॉबर्ट और बारबरा अक्सर झगड़ते थे और रॉबर्ट वाज मोर कंट्रोलिंग। इनफैक्ट वो सही में मेगन की डांसिंग छुड़वाए थे, जबकि देखा जाए तो बचपन में बारबरा ही मेगन की साइड लेती थी। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में द मैन इन दोनों की हाथ में पट्टी बांधता है क्योंकि इनकी उंगली तो अलग हो चुकी थी, और फिर तीनों साथ में चैंटिंग शुरू करते हैं। चैंटिंग से वहां टंगी हुई रिचुअल वाली चीजें हिलने लगती हैं, देन एकदम से वहां तेज रोशनी होती है। फिर स्क्रीन ब्लैक होता है और अगले क्षण मेगन और बारबरा खुद को इसी सर्कल में लेकिन किसी दूसरी दुनिया में पाते हैं। बट सरप्राइजिंगली द मैन इनके साथ नहीं था, रादर द मैन पे तो किसी ने हमला करके उसका जबड़ा ही उसके चेहरे से अलग कर दिया था। द मैन यहाँ प्रोटेक्शन वाले सर्कल से बाहर था और सर्कल भी एक जगह से मिट चुकी थी। तभी एकदम से कोई तो द मैन को खींच ले जाता है और उस पर फीड करने लगता है। अब इस पॉइंट पे रिवील होता है कि मेगन अपनी और अपने पिता की एक फोटो बचा के पॉकेट में रख ली थी और उसी वजह से शायद ये सर्कल टूटा, और इस
एक गलती के कारण द मैन समाप्त हो चुका है। अब इससे पहले वो एंटिटी द मैन पे फीड करके इन पे हमला करता, मेगन अपने पॉकेट से फोटो निकाल के उसे जलाती है एंड देन इस सर्कल को उससे सील कर देती है। यानी वो एंटिटी अब इन पे हमला नहीं कर सकता जब तक ये लोग सर्कल के अंदर हैं। नाउ शॉकिंग पार्ट वाज कि ये एंटिटी ठीक इनके पिता रॉबर्ट जैसा दिख रहा था, जस्ट दैट उसकी आंखें चमक रही थी और उसका बैक अजीब तरह से फटा हुआ था जिसमें से ह्यूमन फिंगर्स निकल रहे थे। तो अब क्योंकि सिर्फ मेगन और बारबरा बचे थे तो इन्हें ये तक पता नहीं था कि ये लोग इस डिमेंशन से अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस कैसे जाएंगे। बारबरा सजेस्ट्स कि वो इस एंटिटी वाले रॉबर्ट को सर्कल में ल्योर करेगी, जिसके बाद शायद ये रॉबर्ट की आत्मा के साथ अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। लेकिन मेगन इस आइडिया के पक्ष में नहीं थी क्योंकि वो जो एंटिटी है वो भले रॉबर्ट जैसा दिखता हो लेकिन वो रॉबर्ट तो बिल्कुल नहीं है। बारबरा यहाँ मेगन की नहीं सुनती और अपने हाथ में कट लगा के एंटिटी रॉबर्ट को अपनी तरफ ल्योर करने लगती है। ये एंटिटी बारबरा के करीब आता भी है क्योंकि वो उसकी खून से अट्रैक्टेड था, लेकिन एंटिटी सर्कल के अंदर नहीं आता। एक पॉइंट पे बारबरा अपना हाथ सर्कल से बाहर निकाल देती है और उसी क्षण ये एंटिटी रॉबर्ट बारबरा को खींच के ले जाता है। इसके बाद हम अंधेरे से खून बहता देखते हैं जो कि सर्कल के आसपास फिल हो जाता है और मेगन यहाँ अपनी माँ को भी खो चुकी थी। इस पॉइंट तक मेगन पूरी तरह टूट चुकी थी और वो रैंडमली आवाज लगाती है कि अगर कोई उसे सुन सकता है तो वो उसकी मदद करे। मेगन यहाँ कैंडल्स को भी बुझने नहीं दे रही थी, मतलब बार बार जला रही थी और तब ये एकदम से वहाँ कई नग्न ह्यूमंस आने लग जाते हैं। ये ह्यूमंस जीवित नहीं लग रहे थे, उनका स्किन एकदम व्हाइट सा था और उनकी आंखें उजली थी और वो बिना कुछ बोले सर्कल के आसपास से इस जगह को क्रॉस करते हैं। मेगन इनके सामने हेल्प मी चिल्लाती रह जाती है और सभी एक साइड से दूसरी साइड अंधेरे में चले जाते हैं। अब आगे मेगन को अंधेरे में एक अजीब सी एंटिटी भी दिखती है विथ बिग रेड आईज और मेगन गो अवे चिल्लाते हुए इस एंटिटी की तरफ कुछ फेंकती है। जवाब में ये एंटिटी सेम थिंग मेगन की तरफ फेंकती है। नाउ इस पॉइंट पे मेगन को याद आता है कि इस रेल्म से वापस जाने के लिए इन्हें थर्ड सरेंडर करना होगा। थर्ड सरेंडर शायद अपनी और भी उंगलियों को अलग करना हो सकता है। बस फिर क्या था, मेगन पहले उस रेड क्लॉथ के अंदर वाला सामान खाती है, देन अपने हाथ से एक और उंगली अलग करती है लेकिन उससे कुछ होता नहीं। देन मेगन कुछ और उंगलियां अलग कर देती है एंड देन नेक्स्ट सीन में हम मेगन को जख्मी हालत में लेटे हुए और गाना गाते हुए सुनते हैं, मतलब वो पूरी तरह से टूट चुकी है। तभी उसे जमीन से स्क्रैचिंग साउंड आती है और ये सेम साउंड है दोस्तों जो कि उसे पहले भी सुनाई दी थी अपने घर के वॉल्स और सीलिंग्स में से। मेगन तुरंत ही चाकू से वुडन फ्लोर टीयर करती है और दूसरी तरफ उसे अपना नॉर्मल होम दिखता है। जी हाँ दोस्तों, मेगन जल्दी से पूरा फ्लोर उखाड़ती है और वो अपने घर के मिरर के थ्रू उस पार निकल जाती है। नाउ मोस्टली ये वही मिरर है जिसमें मेगन को एक बार घोस्ट भी दिखे थे जो कि मैंने आपको याद रखने कहा था। तो हाँ, अब मेगन अपनी दुनिया में भाग के लैंडलाइन फोन डायल करने की कोशिश करती है लेकिन ये वर्क नहीं करता। ऐसे में वो बाहर भागती है जहाँ वो खुद को और अपने डैड को देखती है, लेकिन ये पास्ट वाली सीन थी। जी हाँ दोस्तों, वही सीन जब मेगन के डैड उसे बता रहे थे कि कैसे मरने के बाद भी लोग हमारी यादों में रहते हैं। बड़ी मेगन यहाँ अपने डैड को पुकारने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे और जब मेगन उन्हें होल्ड करती है, मतलब टच करती है, तो वो एकदम से रुक जाते हैं जैसे कोई मूर्ति हो। बट देन जैसे ही मेगन उन्हें छोड़ती है तो वो वापस से पास्ट वाली सीन रिपीट होने लग जाती है एज इफ वहां कुछ हुआ ही नहीं। मेगन तुरंत घर में जाती है जहां वो अपनी मॉम की यंगर वर्जन को देखती है, यानी पास्ट वाली वर्जन। और यहाँ भी सेम खेल था, मतलब अगर मेगन उन्हें टच करेगी तो शी विल स्टॉप लाइक अ स्टैच्यू, लेकिन मेगन के छोड़ते बार-बार अपनी बातें बोलने लग जाएगी लाइक हाउ इट हैपेंड इन द पास्ट, मानो जैसा कोई रील चल रहा हो। इन शॉर्ट मेगन को घर के हर कोने में अपनी और अपनी फैमिली के पास्ट की झलकियां दिख रही थी और ये इवेंट्स थोड़ी थोड़ी देर पे रिपीट हो रही थी लाइक अ लूप। ऐसे मेगन अपने डैड एंड मॉम को डांस करते देखती है, देन अपनी मॉम को गुड बाय किस दे के वापस मिरर के थ्रू उस एंटिटी वाली दुनिया में चली जाती है। नाउ सर्कल के बाहर वो अपनी माँ को देखती है जो कि श्योरली एंटिटी बन चुकी थी क्योंकि उनकी आईज चमक रही थी और उनका बैक एंटिटी जैसा ही ओपन हुआ पड़ा था। मेगन कहती है कि उसे पता है कि वो उसकी माँ नहीं है, फिर भी वो अपनी मन की बात कहेगी। मेगन एड्स कि उसकी माँ उसे बहुत इरिटेट करती रही है एंड आज तक मेगन को उनकी बस गलतियां ही दिखती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मेगन अपने डैड और मॉम को टुगेदर एज पिक्चर परफेक्ट देखना चाहती थी, लेकिन अब मेगन को रियलाइज हुआ है कि वो दो अलग अलग लोग थे जिनके अंदर अच्छी बातें भी थी और बुरी बातें भी। सो इवन इफ मेगन की मॉम स्टबर्न एंड सेल्फिश है, स्टिल मेगन उनसे बहुत प्यार करती है और मेगन को शायद ये बात तब भी कहनी चाहिए थी जब उसके माता पिता जिंदा थे। इससे शायद सिचुएशन अभी जितनी खराब है उतनी नहीं होती। फाइनली मेगन कहती है कि वो लड़के थक चुकी है एंड देन मेगन सर्कल पे ब्लो करती है जिससे सर्कल ब्रेक हो जाता है। ऐसा होते वहां एकदम तेज व्हाइट लाइट आती है और मेगन ऊपर देखती है। इस पॉइंट पे पूरी स्क्रीन ही
ही व्हाइट हो जाती है दोस्तों और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सरेंडर मूवी की कहानी और एंडिंग में जो कुछ भी हुआ उसने आपको थोड़ा कंफ्यूज जरूर कर दिया होगा, बट डोंट वरी क्योंकि अब हम थियरीज को डिस्कस करेंगे जिससे आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो द सरेंडर फिल्म असल में ग्रीफ, ट्रॉमा और उससे निपटने के अजीब और अक्सर खतरनाक तरीकों के बारे में है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे रॉबर्ट की बीमारी और मौत पूरे परिवार, खास करके मेगन और बारबरा के बीच के अनसुलझे इश्यूज और तनाव को सतह पर लाई है। फिल्म पारिवारिक रिश्तों की जटिलता, कम्युनिकेशन की कमी और फॉरगिवनेस के महत्व को भी एक्सप्लोर करती है। मेगन का अपनी माँ और अपने पिता के बारे में नजरिया पूरे फिल्म में बदलता रहता है जब उसे एहसास होता है कि वो दोनों भी इंसान थे और इंसान के अंदर कमियां भी होती है और अच्छाइयां भी होती है, तो दोनों अपनी कमियों और अच्छाइयों के साथ थे। पहले मेगन को लगता था कि सब उसकी माँ की ही गलती है, लेकिन थ्रू आउट द मूवी वो समझ पाती है कि कई बार उसकी माँ उसका साइड लेती थी और उसके पिता ही गलत होते थे। सो इफ यू सी, यहाँ सरेंडर जो वर्ड है वो सिर्फ रिचुअलिस्टिक त्याग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने क्रोध, अतीत के बोझ और गलत फहमियों को त्यागने का भी प्रतीक है। मेगन का आखिरी में सर्कल तोड़ना एक तरह का इमोशनल सरेंडर हो सकता है जिससे शायद उसे शांति मिली हो। अब फिल्म की सबसे बड़ी पहेली ये है कि एंड में मेगन के साथ क्या हुआ। क्या वो जिंदा बची या खत्म हो गई। देखो, जब मेगन सर्कल को तोड़ती है तो वहां एक बहुत सफेद तेज रोशनी होती है और अगर आपको याद हो तो ये लोग जब घर से उस रेल्म में जा रहे थे, मतलब उस डिमेंशन में, तब भी ऐसी ही व्हाइट रोशनी हुई थी। सो यस, एक संभावना ये है कि जब मेगन सेल्फ सैक्रिफाइस यानी सेल्फ सरेंडर करी तो वो उस एंटिटी और उस भयानक डिमेंशन से अपना कनेक्शन तोड़ दी। उसकी माँ जो अब एंटिटी बन चुकी थी, उनसे मन की बात कहना शायद मेगन के लिए एक कथार्टिक अनुभव था। सफेद रोशनी एक नई शुरुआत या उसके अपनी दुनिया में वापस आने का संकेत हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में वापस आने के बाद वो एक बदली हुई इंसान होगी जिसने अपने अतीत और अपने माता पिता को उनकी कमियों के साथ स्वीकार कर लिया है। सो यस, एक पॉसिबिलिटी है कि मेगन बच के अपनी दुनिया में वापस आ गई, लेकिन दूसरी तरफ एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सर्कल तोड़ने के बाद एंटिटी ने मेगन को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया होगा या उस डिमेंशन से निकलने का कोई रास्ता ही न बचा हो। ऐसे में सफेद रोशनी उसके खत्म हो जाने का प्रतीक होगा या फिर इस बात की प्रतीक है कि वो दूसरे रेल्म में हमेशा के लिए फंस गई है, और फंस गई है तो वो भी इवेंचुअली एंटिटी बन जाएगी। उसका अपनी उंगलियां अलग करना और आखिर में थक जाना इस बात की ओर इशारा हो सकता है कि उसने हार मान ली या वो उन सुपरनैचुरल शक्तियों से लड़ नहीं पाई। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म की शुरुआत दरअसल उस एंटिटी को दिखाते हुए ही हुई थी जो इंसान को खा रहा था। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट में वो नहीं बताया था क्योंकि मैं उसे थियरीज में रिवील करना चाहता था, जो कि मैंने अभी रिवील किया है। बेसिकली स्टार्ट वाली वो सीन दर्शकों को अनजाने में ही फिल्म का मूल विषय यानी कि सुपरनैचुरल हॉरर और दूसरी दुनिया के खतरों से परिचित करा देता है, भले ही शुरू में हम उसे नहीं समझ पाते। ये वही एंटिटी हो सकती है जो पहले रॉबर्ट और फिर बारबरा बनी। फिल्म फिलोसॉफिकल सवाल भी उठाती है, जैसे कि मेमोरी और रियलिटी का स्वरूप। जब मेगन अपने घर में अतीत की घटनाओं के लूप में फंस जाती है तो वो ये दिखाता है कि कैसे हमारी यादें हमें बंधक भी बना सकती है। साथ ही ये बारबरा के अंधविश्वास और उसके भयानक परिणामों को भी उजागर करती है। सोच के देखो, रॉबर्ट को जिंदा करने की कोशिश उन्हें एक डरावनी एंटिटी में बदल दी है, और एक चीज तो क्लियरली कहा जाता है कि जो आदमी चला गया वो वापस कभी नहीं आ सकता, तो उसको वापस लाना ये गलत है। नाउ कंट्रोल का विषय भी यहाँ महत्वपूर्ण है, मतलब रॉबर्ट का अपनी फैमिली पर कंट्रोल, बारबरा का मेगन पे कंट्रोल और लास्टली उनका रिचुअल्स और सुपरनैचुरल शक्ति पर से कंट्रोल खो देना। वहीं दूसरी दुनिया जहां मेगन और बारबरा पहुंचते हैं वो एक प्रकार का लिम्बो या स्पिरिट वर्ल्ड हो सकता है जो मौत, शोक और रिचुअल से जुड़ा हुआ है। वहां दिखने वाले नग्न एक्सप्रेशनलेस इंसान जो थे वो शायद भटकती हुई आत्माएं हैं जो कि उस रेल्म में फंस गई है, यानी उन्होंने भी ऐसा कुछ ट्राई किया होगा, या फिर वो लोग उस रेल्म के स्थायी निवासी भी हो सकते हैं। घर में मेगन को सुनाई देने वाली स्क्रैचिंग साउंड्स शायद इसी डिमेंशन से आ रही थी, या फिर ये रैट्स की वजह से थी। द मैन जो रिचुअल करवाता है वो एक और रहस्य है, मतलब क्या वो सच में शक्ति ऐसा रखता था या फिर सिर्फ एक धोखेबाज आदमी था। देखो, उसके पास रिचुअल्स की जानकारी तो थी और उसने खास चीजें इस्तेमाल भी करी थी। हो सकता है वो सच में ऐसा काम करता हो, मतलब मरे हुए को वापस ले आता हो, लेकिन इस बार सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर चली गई और वो खुद शिकार बन गया। या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला ढोंगी हो सकता है जिसने अनजाने में किसी खतरनाक पोर्टल को खोल दिया हो, या फिर वो जानबूझ के उस पोर्टल को खोला हो जहां से वो वापस भाग जाता हो, लोगों को फंसा देता हो, देन वो लोगों का घर, पैसा सब रख लेता हो। रिचुअल की असफलता का मुख्य कारण मेगन का अपने पिता की तस्वीर को अपने पास रखना था, जिस वजह से ही शायद प्रोटेक्शन सर्कल टूट गई थी। ये घटना दिखाती है कि रिचुअल के अपने कठोर नियम थे जिनका फॉलो करना था एट एनी कॉस्ट। दिस ऑल्सो काइंड ऑफ प्रूव्स कि शायद द मैन ढोंगी नहीं था, और अगर रिचुअल पूरा होता तो वो रॉबर्ट को शायद वापस ला सकता था। ऑल्दो वापस आया रॉबर्ट क्या रियल जैसा होता, एंटिटी होता, या फिर चलता फिरता लाश, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते।